मैं हूं रमेश कुमार पारिक और हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर 9 इंटीग्रेशन। तो लास्ट क्लास में हमने 9 चैप्टर की कुछ बेसिक फार्मूलाज और बेसिक बातें समझने के बाद में एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया था और उसके कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। अब इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 9.2 शुरू करेंगे और इंटीग्रेशन के नए मेथड्स यहाँ से अपन सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है बेटा इसमें वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन द्वारा समाकलन। देखो भाई, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या मतलब पहले तो समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो इसको समझने के लिए अपन ने मान लो कि आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा गया, 10x का इंटीग्रेशन पूछा गया। तो पिछली क्लास तक अपन ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने sin x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, cos x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, tan, cot, sec और cosec इनका इंटीग्रेशन नहीं आया है ना। ये जरूर पढ़ा है हमने कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, लेकिन tan x का खुद का क्या इंटीग्रेशन होता है वो अपन ने अभी तक के जो भी पोर्शन पढ़ा है उसमें नहीं पढ़ा है। अब वो चीज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या करना है बेटा, इस जो tan x है, इस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, ये मेथड लगेगा ये हमको कैसे पता लगता है। हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि भाई इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो हमको क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। पहली बात क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में से ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। एक बात तो आप देख सकते हो, जैसे ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है क्वेश्चन में cos x। यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि cos x का डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है। cos x का डिफरेंशिएशन वैसे तो माइनस sin x होता है, तो माइनस कम बढ़ रहा है वो तो अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ सकता है। तो कुल मिला के अभी सो फार तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी यहाँ अवेलेबल है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी यहाँ अवेलेबल है। लेकिन ये पहली शर्त है, क्या है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल है वो देखा। अब दूसरी शर्त है कि उसका जो डिफरेंशिएशन करने पर टर्म आ रही है उसके मल्टीप्लाई में dx होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो क्या cos x के मल्टीप्लाई में dx है क्या? नहीं, cos x के मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ होता, तो उसको छोड़ दो, फिर उससे वो मतलब नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, माइनस का फर्क है वो आ जाएगा अपने आप, और उसके मल्टीप्लाई में dx है कि नहीं? बिल्कुल है जी, तो हमारा काम हो गया। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx क्वेश्चन में अवेलेबल है? cos x का। किस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx क्वेश्चन में अवेलेबल है? cos x का। ये हमको पता लगाना, पहला काम ये होगा इसके अंदर। अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx अवेलेबल है, इस फंक्शन का, उसको आप किसी और वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दोगे, किसी और वेरिएबल के इक्वल प्रतिस्थापित कर दोगे। तो जैसे हमने cos x को t एज्यूम कर लिया, यहां तक पहले समझना जरूरी है क्वेश्चन को, है ना। तो cos x को आपको t एज्यूम करना। अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, आगे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड में भाई d बाई dx लगा दो। दोनों साइड में क्या लगा दिया हमने? d बाई dx लगा दिया। अब आप देखो d बाई dx लगाने के बाद इसका डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही क्या होता है, माइनस sin x होता है इसका डिफरेंशिएशन। इधर से इस dx को हमेशा इधर ले आओ आप, तो इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखो क्वेश्चन में हमारे पास sin x इनटू dx अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल है ना उसी का आंसर निकाल लो यहाँ से। sin x into dx is equal to minus dt।
तो अब ये जो क्वेश्चन में ये पार्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह में क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, माइनस dt प्रतिस्थापित कर देंगे इसकी जगह में। तो अपना क्वेश्चन फिर क्या हो गया, देखो आप, ये जो है sin x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे तो आप लिख दो माइनस dt, उसमें से माइनस कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो आप, ठीक है। और अपॉन में जो cos x है उसको हमने क्या अज्यूम करा था, t। तो अब आप देखो ये हमने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन x dx जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। तो 1 अपॉन t dt है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod of t प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कर दो फिर, माइनस log mod of t, माइनस log mod of t प्लस c, माइनस log t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो ये आ जाएगा प्लस c, ठीक है। तो इस tan x का इंटीग्रेशन ये आ चुका है। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। अच्छा cos x था, t की जगह मैंने साइन रख दिया भाई, cos x था, t की वैल्यू cos x। अच्छा log के आगे से अगर माइनस को रिमूव कर दूं तो अंदर वाला पार्ट हमेशा उल्टा हो जाता है। log के आगे से माइनस साइन, यानी log के बाहर का साइन चेंज कर दोगे, चिन्ह परिवर्तित करोगे तो अंदर की वैल्यू जो है ना उल्टी हो जाएगी। log की प्रॉपर्टी है प्लस c, तो ये हो गया log mod of sec x प्लस c। ये लो जी, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod of sec x प्लस c, है ना। ये मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको कराता हूँ और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चीज बताई है आपको, इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके, फिर अगले में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो जी, अब अपन ले लेते हैं कॉर्टेक्स का भी इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़ा। ये सारे जो बच गए हैं ना सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करेंगे तो मेथड भी समझ आ जाएगा और हमारे पास 4 नए फॉर्मूले भी आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है। तो पहला काम हम जानते ही नहीं ना इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये पहला काम। अब अगेन आपको क्या करना है, ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव इनटू dx क्वेश्चन में मौजूद हो। तो sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, और इनटू में dx अवेलेबल है। तो किसका डेरिवेटिव इनटू dx अवेलेबल है, sin x का। तो sin x को t मान लोगे आप। लेट sin x इज इक्वल टू t, तो ये हो गया cos x इनटू dx इज इक्वल टू dt। सीधा कैसे है आपको समझ नहीं आया होगा, चलो पूरा स्टेप से कर दूं, अभी जो बताया था वैसे ही कर देता हूं। यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx ऑफ sin x, d बाई dx ऑफ t, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन तो हो गया cos x, और ये dx इधर आ गया भाई, है ना। अब cos x इंटू dx ये रहा, इसकी ये वैल्यू लगा दोगे आप, तो I इज इक्वल टू, इसकी जगह तो क्या आ गया भाई, dt आ गया, और ये t, तो ये वही वापस 1 अपॉन t हो गया। तो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन log x यानी log mod x, तो 1 अपॉन t dt का log mod t, log mod of t प्लस t की वैल्यू वापस रख दो भाई, log mod of sin x प्लस, ये आपका कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन आ गया। इस तरीके से सेम मेथड अपन ने लगाया है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लेंगे आप पॉज करके और याद भी कर लेंगे। अगले पे चले अपन, उससे पहले थोड़ी सी इंक भर ली जाए कुछ मार्कर में।
चलो ये देखो, अब अगला आता है अपन ने tan x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया, cot x का पढ़ लिया, अब sec x पे चलते हैं। अगला I इज इक्वल टू sec x। अब इसमें अगर अपन इसको 1/cos लिख भी देंगे तो भी अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो तरीका वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढते हैं, तो 1/cos लिखने के बाद इसमें फंक्शन तो एक ही रहेगा, cos, दूसरा तो फंक्शन ही नहीं है, तो कहां से ढूंढोगे? इसमें आपको शुरुआती स्टेप याद करनी पड़ेगी भैया, इसकी याद रखनी पड़ेगी। पहली स्टेप आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे sec x प्लस tan x का गुणा करना है, याद करना पड़ेगा। गुणा करोगे तो डिवाइड भी तो करना ही पड़ेगा हमारे को, तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो है आप ये जो अपॉन वाला फंक्शन है ना, इसका आप डिफरेंशिएशन करके देख लो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है? कैसे? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x, तो sec x tan x और sec स्क्वायर x में से sec x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? sec x प्लस tan x। तो एक तरीके से इसका डेरिवेटिव यहाँ ऊपर अवेलेबल है और मल्टीप्लाई में dx भी है, तो आपको इसको t एज्यूम करना है। अभी अपन डिफरेंशिएशन में यहाँ करके भी बता ही रहा हूँ। लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ sec x प्लस tan x d by dx ऑफ t, ठीक है? दोनों साइड में d by dx लगा दिया। sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई? sec x tan x हो गया, tan x का क्या हो गया? sec स्क्वायर x हो गया डिफरेंशिएशन। मैंने कहा इसको हमेशा इधर ले आएंगे dx को, ये dt आ गया। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से बेटा? sec x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अंदर की स्थिति ये हो जाएगी, यहाँ से sec x रह जाएगा, यहाँ से tan x रह जाएगा। अब देख सकते हो ये जो यहाँ पे अपने को मिला है, ये यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसकी जगह क्या प्रतिस्थापित करोगे? dt, और इसकी जगह क्या करोगे? t, dt अपॉन t। अगेन log mod ऑफ t प्लस c, log mod ऑफ t की वैल्यू वापस लगा देंगे, sec x प्लस tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ये फर्स्ट स्टेप याद रखनी पड़ेगी, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करना है, sec x प्लस tan x से डिवाइड करना है, ठीक है? ये हो गया बेटा sec x का। ओके, आराम से वीडियो को रोक के आराम से देखें चीजों को, ठीक है? तो बात समझ आ जाएगी। और उसके बाद में अगला अपन लेते हैं cosec x का। cosec x into dx। अब इसमें भी सेम वही चीज है, इसको अगर आप 1/sin लिख लोगे तो अभी फंक्शन तो एक ही रहा ना, उसमें साइन दूसरा कहां से लाएंगे? तो इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ये cosec x है, इसमें cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cosec x माइनस cot x से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी ये स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अगेन ये वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, आप करके देख लोगे पता लग जाएगा। लेट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x, यही होता है। और cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको dy dx मैंने लगाया नहीं था, आप चाहे तो समझ सकते हैं कि अपन ने इसको t माना, फिर दोनों साइड में dy dx लगाया हुआ है। ऐसे बीच में एक स्टेप लिख देता हूँ, cosec x माइनस cot x के साथ में dy dx था और ये dy dx इधर था। अब ये dx इधर आ जाएगा, ठीक है? दोनों साइड dy dx मैंने लगाया नहीं था, वो स्टेप बीच में लिख दिए। अब आप देखो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा माइनस और cosec x भी आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा भैया, आपने माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये इधर प्लस आएगा क्योंकि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, प्लस हो गया। तो ये तो हो गया भैया कोट एक्स, और माइनस का कोसेक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया माइनस कोसेक एक्स इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ना इतना, ये क्वेश्चन में अवेलेबल है अपने पास, देखो देखिए है कि नहीं है ना। तो अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल है तो आप जो है इसको फिर dt लिख सकते हो, ठीक है। देखो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको t माना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट इधर dy dx लगा दिया, इधर dy dx लगा दिया। इसके साथ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये प्लस हो गया भैया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये dx को मैंने इधर भेज दिया, इधर dt आ गया। यहाँ पे माइनस ये इससे बिल्कुल तो मेल नहीं खा रहा, माइनस का फर्क रहेगा। एक काम करो, केवल प्लस का कोसेक एक्स कॉमन ले लो, केवल प्लस का, तो प्लस का कोसेक एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से तो प्लस का कोसेक एक्स और यहाँ से माइनस कोट एक्स इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब आप देख सकते हो ये माइनस का भी चक्कर हटा दिया है मैंने, ये पूरा एज इट इज इसके जैसा है, ये dt हो गया और ये t हो गया, तो dt अपॉन t, अगेन इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t, और t की वैल्यू वापस लगा दी जाए लॉग मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने चारों इंटीग्रेशन करके बता दिए हैं, बट इनको एज ए फॉर्मूले आपको याद भी करना है। क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट लगाने वाले हैं, क्या याद करना है, tan x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x होता है, cot x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sin x होता है, sec x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x प्लस tan x होता है, और लास्ट फाइनल cosec x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ cosec x माइनस cot x होता है। इन चारों को याद भी कर लेंगे और कैसे हमने करा है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। अब इनमें जो मैंने स्टेप याद करने वाली बताई ना, वो अगर आप फॉर्मूले याद रहोगे तो अपने आप ही याद रह जाएगी। कैसे, sec x का जो इंटीग्रेशन है log mod ऑफ sec x प्लस tan x, तो ये अंदर जो आ रहा है ना इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, ऐसे ही cosec x का जो इंटीग्रल है इसके अंदर जो आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करा था, ठीक है भैया। चलो जी ठीक है, अब अपन इसके करते हैं क्वेश्चंस।